महक मैम, वेलकम टू रेडियो उड़ान, वेलकम टू माय शो बॉलीवुड कैप्सूल। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड। तो कृष्ण नगरी मथुरा से मुंबई तक का सफर कैसा रहा? सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है। या सुपर ग्रेट। कैसे आना हुआ? अधिकतर लोग सोच के आते हैं कि एक्टर बनना है, क्या आप वही सोच लेके आए थे? ऑनेस्टली तो बिल्कुल भी नहीं। ओके बिल्कुल भी नहीं, मैं जस्ट रैंडमली घूमने आई थी ओके बिकॉज मेरी फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे रहती है। ओके सो आई वाज लाइक मुंबई देखना है, घूमना है एक बार, और फिर और घूमने आई तो फिर वापस गई नहीं एक्चुअली। सो मैम, रिसेंटली मतलब कुछ साल पहले आपका एक सिंगल ट्रैक आया था, मिलके ना मिले, आप ही के म्यूजिक लेबल पे। इसके बारे में कुछ बताइए। सो बेसिकली एक राइटर थे, समीर करके नाम है उनका, इज़ अ म्यूज़िक डायरेक्टर ऑल्सो राइटर। सो वो मेरे ऑफिस में आए एंड ही प्रपोज मी के फॉर द सॉन्ग कि मैम ये गाना है और ऐसे ऐसे, और आप इस लुक में बहुत, बिकॉज वो गाना लाइक व्हाट्स कॉल्ड दैट, एक जंगलों में एक लड़की खो जाती है, परी टाइप की, यू नो। एंजल So हाँ exactly. So yeah, I'm not looking like this actually. So yeah, but he said कि नहीं मैम ये गाना आपको करना है और मैंने आपको सोच के लिखा है। So ऐसे धीरे धीरे चीज़ें हुई। Then he said कि इसको प्रोड्यूस भी करना है आपको। मैं कि प्रोड्यूस भी करना है, एज ए एक्टर करा लो यार, प्रोड्यूस क्यों करा रहे हो? बट वो दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली हो गई एट ए टाइम एक्चुअली। ओके ओके। एंड तेरी दीवानी 2 आपका जो सॉन्ग है, उसको 1 मिलियन व्यूज मिले हैं, इतना सारा प्यार मिल रहा है लोगों का, उसको कैसे फील कर रहे हैं आप? 1 मिलियन व्यूज मिले, आई एम सो हैप्पी। उसका सिंगर जो है अमित गुप्ता, एंड उसके लिरिक्स राइटर और लिरिक्स साइड मैंने ही लिखी है जहाँ तक मुझे याद है उसके। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि लोगों ने इतना प्यार दिया। तेरी दीवानी 1, तेरी दीवानी 2, अभी उसका 3 पार्ट भी आने वाला है एक्चुअली। यस ओके। एंड व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर ब्यूटीफुल फेस एंड ग्लो? सीरियसली ये तारीफ है मेरी? हाँ, ये तारीफ है बिल्कुल। नथिंग, जस्ट डूइंग वर्क एंड डाइट पे मैं बहुत ज़्यादा रहती हूँ। आई थिंक रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, चपाती इज कॉल। सो एंड इवन राइस भी नहीं खाती हूँ, समटाइम ईटिंग, समटाइम नॉट, एंड हैविंग वाटर एंड लाइक यू नो या। सो मैम, यूपी, बिहार, दिल्ली, एमपी, वहाँ से बहुत लोग आते हैं एक्टर बनने, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी कि कैसे इस जर्नी को प्लान करें एक्टर बनने की? सो बेसिकली अगर यूपी बिहार से अगर वहाँ से जो बच्चे आते हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, स्पेशली ये मेरा मानना है कि वहाँ से लोग ना आए। सी आप मिडिल क्लास के लोग होते हैं सारे, बहुत हायर क्लास के नहीं होते हैं कि उनके पास या उनकी फैमिली के पास इतना कुछ है कि उनको यू नो दे सके, नहीं होता है। बिकॉज आई बिलोंग, सो मैं प्रैक्टिकल हूँ, तो मैं वही लोगों को बोलना चाहूँगी कि वहाँ जहाँ यूपी बिहार में लोग बैठे हुए हैं, जो भी बड़े बड़े सिटी में आप बैठे हुए हो, वहीं से रह के मेहनत कीजिए। बिकॉज आजकल सोशल मीडिया आ गया है, आप अपना बायो बनाइए, आप ऑडिशन दीजिए, आप जितनी भी प्रोडक्शन हाउस है सब आपको गूगल पे मिल जाएंगे, उनकी ईमेल्स मिल जाएंगे, उनके नंबर्स मिल जाएंगे, आप उन पर अप्लाई कीजिए। और जब हमें लगता है कि आप इस कैरेक्टर के लिए फिट हो तो आपको प्रोडक्शन से आपको कॉल जाएगा और आपका आने जाने का जो भी है चीज़ें प्रोडक्शन आपको हैंडल करेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतने लंबे से ट्रैवल करना चाहिए। आप जिस सिटी में बैठे हो, जहाँ बैठे हो, वहाँ से रह के मेहनत कीजिए, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी, आप किसी भी सिटी में बैठे हो, कहीं भी, किसी भी गाँव में, आप सोशल मीडिया पर अपनी एक प्रोफाइल बनाइए, अपना ऑडिशन, अपना फ़ोटोज़ अपने बारे में बताइए। तो और आप फिटनेस पर ध्यान दीजिए, आप काम पर ध्यान दीजिए, फैमिली पर ध्यान दीजिए। जहाँ आपका लक आपको ले जाएगा, जहाँ आप फिट होने वाले होंगे, प्रोडक्शन वाले आपको आगे होकर कॉल कर लेंगे, यू नो। सो डोंट, आई थिंक सो कि उनको मुंबई आने की नीड नहीं है। ओके ओके मैम। और अभी के आप जैसे पॉलिटिशियन भी हैं, तो अभी के सिचुएशन की अब अगर बात करें, जो दिल्ली में जो भी सिचुएशन चल रही है, तो मनीष जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी का नहीं बल्कि मोदी जी का इस्तीफा मांगा है। तो क्या आपको लगता है मोदी जी इस्तीफा देंगे? और अगर देते हैं तो आने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और क्या उसके रेपरकेशंस होंगे?
ऑनेस्टली जब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी तो बहुत ही गुड वे में थी, बहुत ही सही तरीके से थी स्टार्ट हुई थी, हाँ। कि जिस तरीके से जो 18-20 बच्चों की डेथ हुई, जिन्होंने मतलब पेपर लीक हुआ, बच्चों का थोड़ा फ्यूचर खराब उस चीज़ को लेके बहुत ही गुड वे में स्टार्ट हुआ था। बट अभी जो जा रहा है ना, अभी वो सही दिशा में नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। एक्चुअली जिस तरीके से पॉलिटिकली पार्टी इन्वॉल्व हो गई हैं, जिस तरीके से अलग अलग सिटीज़ से लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, जिस तरीके से कुछ एनजीओ, कुछ कंपनियां इन्वॉल्व हो गई हैं, तो अभी जिस वे में जा रहा है वो सही नहीं है। अभी वो कहावत है ना, बहती हुई गंगा में सब लोग हाथ धोना, वो कर रहे हैं अभी लोग एक्चुअली। सो अभी मैंने भी शायद कल सुना था कि मनीष दीपके ने जो बोला है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। तो थोड़ी सी ये बात सुन के हंसी आती है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एक्चुअली। मैं बच्चों के साथ में हूँ और मेरा उनके साथ में एक संवेदन, जो एक उनके लिए धारणा जो है, एक उनके साथ में हमेशा रहेगा, उनके परिवार और बच्चों के साथ में। लेकिन जो ये क्वेश्चन उठा है ना कि मोदी से इस्तीफा चाहिए, तो अगर मान के चलो अगर मोदी जी ने इस्तीफा दे भी दिया, तो मैं जानना चाहती हूँ उन लोगों से जो इस्तीफा मांग रहे हैं, ये बच्चों का खेल तो नहीं है। जब मोदी जी को चुना गया था तो जनता ने ही चुना था, वोट दे के ही चुना था। आज आप इस्तीफा मांग रहे हो तो आप किस हक से मांग रहे हो, किस दावे से मांग रहे हो कि इस्तीफा मोदी को देना चाहिए? आप जिससे इस्तीफा चाहिए उससे लीजिए ना, प्रधान से लीजिए। अभी मोदी को उसमें बीच में लाके, और अगर मोदी को इस्तीफा दे भी दिया, उनको हटा भी दिया, वो चले भी गए, तो बीजेपी की सरकार है, बहुमत से सरकार आई है, बहुमत से आई है, तो जो भी नेक्स्ट प्रधानमंत्री होगा वो बीजेपी का ही होगा। और आई थिंक सारा सब लोग समझ गए हैं कौन होगा। फिर जो दूसरी जो पार्टियां हैं, जो अपोजिट पार्टियां जो गलत तरीके से बैठ रही हैं, गलत तरीके से बासड़बाजी कर रही हैं, फिर अगर नेक्स्ट प्रधानमंत्री आए तो उनका हाल क्या होगा, उनको पता है कि कौन आने वाला, कौन होगा फिर नेक्स्ट। बिल्कुल, कहाँ मेरा इशारा जा रहा है, फिर ऐसा बुलडोजर चलेगा कि सब जगह मतलब जो लोग रोड पे दिखाई दे रहे हैं वो गलियों में भी दिखाई नहीं देंगे। मेरा ऐसा मानना है एक्चुअली। तो मेरा ये है कहना बच्चों से भी, लोगों से भी, आप सही चीज़ की मांग कीजिए। आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं भाई, किस लिए मांग रहे हैं, रीज़न क्या है? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल। और मैम पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से और बॉलीवुड स्टैंड पॉइंट से आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर में आप किस तरह की फिल्में करने वाले हैं, और पॉलिटिक्स में आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? ऑनेस्टली ऐसा राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी फ़िलहाल, तो आगे भी शायद नहीं होगा, बिकॉज अभी देख रहे हैं आप पूरी दुनिया में कि राजनीति जो चल रही है। सो आई डोंट थिंक सो कि मेरे जैसा इंसान वहाँ सर्वाइव कर पाएगा। एनीवे, बट फ्यूचर पता नहीं है। रही बात बॉलीवुड की, तो डेफिनेटली मेरी 2-3 मूवी हैं जो आ रही हैं। एक मूवी है जो कि अभी हम लोग अगस्त में शूट करने जा रहे हैं और जल्दी रिलीज कर देंगे। कुछ गाने हैं, चीज़ें कंटिन्यू आती हैं। और आपके म्यूजिक लेवल के बारे में कुछ बताइए मैम। म्यूज़िक लेवल बहुत अच्छा कर रहा है, एंड जितने भी बाहर से यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब से जितने भी नए लोग हैं, सिंगर, आर्टिस्ट, राइटर, वो लोग आए, हम लोगों से कांटेक्ट करें। आप यूट्यूब पे जाइए, आप गूगल पे जाइए, आप इंस्टाग्राम पे जाइए। तो हम लोग मोस्टली जो नया टैलेंट है, म्यूजिक बॉक्स का विजन ही यही है कि नया जो टैलेंट है उसको हम प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर रहे हैं, उनको चांस दे रहे हैं। तो वो लोग हमसे कनेक्ट करें और अपने जो टैलेंट, उनके अंदर जो टैलेंट है वो हमारे चैनल के द्वारा दुनिया के सामने आएगा, तो एटलीस्ट उनको आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने रेडियो उड़ान के लिए टाइम निकाला, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जल्द मुलाकात होगी जब भी आपका नया प्रोजेक्ट आएगा। थैंक यू सो मच।